हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको एडिशनल रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज इससे पहले हमने संयोजन अपक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया, उसमें वियोजन, प्रकाशीय, विद्युत अपघटन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की हम क्लास में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला टॉपिक है और यह 5th टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते समय ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इधर अगर ऊर्जा आ रही है तो वो कैसी है, ये आपको बताया गया था, डेल्टा ऊर्जा का साइन है, हीट का साइन है। वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा को मुक्त करता है, उत्सर्जन करता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। दैट रिएक्शन इन विच reactant change into product and release heat, ठीक है, रिलीज हीट या एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। जब हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है? वाटर। ये क्या है? एक टाइप्स की एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जो हीट रिलीज होती है वो हमारी बॉडी एक्टिविटीज, उसमें डाइजेशन और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे हम वर्क करते हैं। तो एक्सोथर्मिक ये क्या है? ग्लूकोज जो रिस्पायरेशन की एक रिएक्शन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या है? इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सेकेंड टाइप्स ऑफ या 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब अवशोषण हो रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब अंदर की ओर अवशोषित की जा रही है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। दैट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट टू फॉर्म प्रोडक्ट या फॉर फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको इससे पहले बताया भी गया था। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक टाइप की डिसोसिएशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग थर्मल डिसोसिएशन पढ़ते थे। वहाँ हीट देकर हम लोग तोड़ते थे, तो हीट दी तो उसने एब्जॉर्ब की होगी रिएक्टेंट ने, तभी तो टूटा। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हीट देते हैं वह एब्जॉर्ब करता है और अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसोसिएट हो जाता है। 7 टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सी से पता लगता है ऑक्सीजन एटम। तो किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी अपक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। द रिएक्शन इन विच the addition of oxygen in reactant is known as oxidation reaction। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर जिंक ऑक्साइड बनता है, तो जिंक यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक का यहाँ पर। और इसी के साथ एक और डिफिनेशन होती है इसकी ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये याद रखिएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये फुल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, बेसिकली आपको टीचर यहीं तक बताता है, लेकिन दोनों आपको साथ में पढ़ने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसी के साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। एडिशन, ठीक है, addition of oxygen atom and removal of hydrogen atom is known as oxidation reaction। and
एट्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, इसी का जस्ट अपोजिट। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का मुक्त होना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्रोजन फ्लोराइड प्राप्त होता है, ये क्या है, अपचयन का एग्जाम्पल है, एक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। नाइन्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से पहले अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो रेडॉक्स क्या है, दोनों ही रिएक्शन का मिक्सचर है, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। The reaction which involve oxidation and reduction reaction are known as redox reaction। ठीक है, जैसे यहाँ पर A और B, तो A से ऑक्सीजन निकला, देखिए A से यहाँ AO से A बना तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। लेकिन ऑक्सीजन B में जाके जुड़ गया तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। जैसे Zn को H2O से रिएक्शन कराता है तो Zn में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन H2O से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। आज का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनना जो न्यूट्रल है, ऐसा प्रोडक्ट बनना जो न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल प्रोडक्ट कब बनेगा, व्हेन एसिड मतलब अम्ल की क्षार से अपक्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है जो कि एक उदासीन यौगिक होता है, इसलिए इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसकी दूसरी भी डिफिनेशन है, अम्ल की क्षार से अपक्रिया कराने पर लवण व जल जरूर बनेगा, लवण व जल प्राप्त होता है, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जो साल्ट बना है वो न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर HCl एक एसिड है, एसिड बेस आप कैसे पहचानेंगे, इसलिए आपको सेकंड लेसन इसी का एसिड बेस है आपकी क्लास का। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विद बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और यहाँ पर HCl एक एसिड है। ठीक है, जिस पर H प्लस होता है वो एसिड होते हैं और जिसमें OH माइनस होता है बेसिकली वो आप बेस समझिए। ठीक है, when acid react with base it forms salt and water, this reaction is known as neutralization reaction। ठीक है, ऑलवेज वाटर इज फॉर्म, कैसे पहचानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो वाटर जरूर बनेगा, कंपलसरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जल का निर्माण निश्चित है होना। ठीक है, तो यह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी केमिकल रिएक्शन की, और इसी के साथ ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। जिसने अभी तक कोई भी क्लास नहीं पढ़ा है वो स्टार्टिंग से पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़े, ये पार्ट 6 अपलोड किया जा रहा है।